दोस्तों आज की कहानी है सास तो दहेज की भूखी है। चलो दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। अपनी पसंद से मैरिज, वह भी लव मैरिज, माँ बाप की इजाजत के बिना सास की नजरों में चुभने के लिए वह काफी था। ऊपर से ससुर जी का चाहदायक होकर दोनों तरफ की जिम्मेदारी उठाते हुए पूरे रीति रिवाजों से शादी कर देना सोने में सुहागा था। सास बुन बुनाती रहती ससुर जी पर, बड़े मियाँ बन गए, करने देते दोनों को कोर्ट मैरिज, रहते कहीं जाकर आटे दाल का भाव मालूम तो पड़ जाता। अरे शादी ही तो की है, कोई कत्ल तो नहीं किया है। ससुर जी समझाते हुए कहते हैं, ऐसी शादी मेरा इकलौता बेटा है, मैं अपनी पसंद से शादी करती तो सास शिकायत करती रहती, बहुत ढूंढने पर भी तुम्हें इतनी सुंदर सुशील पढ़ी लिखी बहू नहीं मिलती, तुम्हारी एक आंख दहेज पर जो रहती। ससुर जी कटाक्ष करते, बस यही सासू जी की दुखती रंग थी। मेरे लव मैरिज करने पर सासू जी को दहेज नहीं मिला था, मेरे ब्राह्मण माँ बाप को कास्तल लड़का स्वीकार नहीं था, शादी में ही शारीक नहीं हुई, फिर दहेज कहाँ से देते हो। तो ससुर जी की मेहरबानी रही कि मैं और अक्षित आज पति पत्नी ही। वैसे ये मैं भी मानती हूँ कि हर माँ की साथ होती है कि उसके बेटे के ससुराल से कुछ अच्छा मिले जिसका वो प्रदर्शन कर सके। इसके लिए मैं मजबूर थी, लेकिन अपनी बैंक मैनेजर की नौकरी में से मैंने साल भर में ही सासू माँ को खुद की खरीदी कार में शेयर करा दी थी। हीरे के टॉप्स और हीरे की अंगूठी भी गिफ्ट में दे दी थी, लेकिन वो कहाँ संतुष्ट होने वाली थी, कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती थी। बात बात पर अपने बेटे की दूसरी शादी करने के ताने देती, लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। ससुर जी को वार्निंग दे दी कि मैं अपनी सहेली पूनम की बेटी से अक्षित की शादी कराऊंगी। मैंने उसे वचन दिया था, वह अभी भी अपनी बेटी देने को तैयार है। मेरा और ससुर जी का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, जबकि सासू माँ को पता था मेरे अंदर उनके बेटे का अंश पल रहा है। पागल हो गई हो, अक्षित की दूसरी शादी कैसे हो सकती है जबकि बहू हमारे साथ है। ससुर जी सिलाते हुए बोले, मैंने अपनी सहेली को वचन दिया है, जब एक शादी आप अपनी मर्जी से करा सकते हैं तो अक्षित की दूसरी शादी मैं भी अपनी मर्जी से कराऊंगी। बेटा मेरा भी है, सास ने दहलीज दे दी। ससुर जी निरस्तर हो गए, घर का माहौल भयावह हो गया। ऐसा लग रहा था कि घर में इंसान नहीं परते आत्मा घूम रही है। उस पर मेरी स्थिति बहुत खराब थी। अक्षित के लाख समझाने पर भी मुझे अपना भविष्य निश्चित लग रहा था। समय भी जैसे रुक सा गया था। हफ्ता भर भी नहीं गुजरा होगा कि ससुर जी मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए ससुर जी ने एक स्मार्ट खूबसूरत ट्रैक सूट पहनी हुई स्त्री के साथ घर में प्रवेश किया। हम सभी की नजर उस पर थी, ससुर जी की कोई महिला मित्र नहीं थी। ससुर जी ने ही संशय दूर किया, मनोरमा मैंने इनके साथ शादी करने का फैसला किया है, इनका अच्छा बिजनेस है, मैं भी रिटायर हो गया हूँ, हम दोनों मिलकर बिजनेस संभाल लेंगे। तुम सट गए हो क्या बेटे बहू घर में, ऊपर से मैं जिंदा बैठी हूँ, तुम दूसरी शादी करोगे। सास ने कहा तो बाद में ससुर जी बोले, तुम इस घर में अपने बेटे के साथ रहना, बहू तुम्हें पसंद नहीं है उसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सास बोली, मेरे होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई दूसरी शादी करने की, मैं मर जाऊंगी, तुम्हें मार दूंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करने दूंगी। सास ने ससुर जी का गिरवान पकड़ लिया, साक्षात संडी बनी हुई थी। मनोरमा बहुत प्यार करती हो तुम मुझसे। ससुर जी ने हल्के से अपना गिरवान छुड़ाते हुए कहा, पति हो तुम मेरे, कैसे तुम्हें सीनता देख सकती हूँ, तुम जिंदगी हो मेरी। सबकी उपस्थिति को देख कर दर किनार कर सासू जी ससुर जी के सीने से लग गई, आंसू बह रहे थे। मनोरमा अक्षित भी बहू का पति है, वह भी किसी की जिंदगी है, तुम्हारे बेटे की भी तो मर्जी थी, इसकी सजा बहू को क्यों देती हो। ससुर जी सास के बहाल सलाह रहे थे, बहू मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। सास ने पहली बार मुझे माँ की तरह सीने से लगा लिया। हम सभी
भी अपने अपने एहसासों में डूबे हुए थे कि ससुर जी के साथ आई महिला बोली, भाई साहब फिल्म खत्म हो गई तो एक कप चाय पिलाइए, मुझे खाना तैयार करना है, 9 बजे मेरे पति ऑफिस निकल जाएंगे। हम सब ने आश्चर्य से उस महिला की ओर देखा, फिर स्थिति समझकर हम सब हंस पड़े। और उस दिन के बाद सास को अपनी गलती का एहसास हो गया और आज सब लोग प्यार से रह रहे हैं। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये दहेज के चक्कर में ना पड़े, नहीं दहेज लेना चाहिए, नहीं दहेज देना चाहिए। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।